अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 1 to 4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि ये 6 to the power n और ये जो n है कोई नेचुरल नंबर है। मीन्स कि इस n की जगह पे हम कुछ ऐसा पुट करें कि 6 to the power वो बन जाए जिसको हम सॉल्व करें तो हमें उस जो नंबर आउटपुट में मिले उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम 6 to the power n करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि 6 to the power हम अगर n करें तो हमें लास्ट डिजिट उसकी क्या मिल जाए, 0। क्लियर? इसी तरह से हमको अगर जनरली चेक करें तो 6 to the power 1 6, 6 to the power 2 36, 6 to the power 3 216 एंड सो ऑन, इसी तरह से होता जाएगा। तो अगर हमें 6 to the power n करना है, इसकी लास्ट डिजिट 0 हो, तो हमें ये चीज़ हमें जनरली पता है कि अगर कोई भी नंबर उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो इट्स मीन्स कि उसमें 10 मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 40 है, ठीक, इसमें 10 मल्टीप्लाई है या नहीं, 10 4s are 40। इसी तरह से 60, 6 10s are 60। तो हर एक नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो उसमें 10 ज़रूर मल्टीप्लाई हुआ होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और हमें ये भी पता है कि अगर हम 10 का फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 into 5 आएगा। ये पता है ना हमें। तो इसका मतलब 6 to the power n हम करें तो उसकी लास्ट डिजिट अगर हमें 0 चाहिए, उस नंबर में हमें 2 into 5 ज़रूरी चाहिए, मीन्स कि 10 ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं लिखना स्टेटमेंट वाइज। 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 इफ, कब, 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर अगर होंगे तभी 6 to the power n जो है वो 0 डिजिट के साथ एंड होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। 6 to the power n, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 और n है ये n। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 into 5 हमें चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है। हमें 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 5 यहाँ प्रेजेंट होता तो हमारा ये 6 to the power n जो है वो 0 डिजिट के साथ एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे 5 मिसिंग है, 5 है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एंड हो ही नहीं सकता डिजिट 0 के साथ। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं कि सिंस 5 is not present in the prime factors of 6 to the power n, 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है इसके प्राइम फैक्टर्स में 6 to the power n के, तो इट्स मीन्स कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कह रहा है ये कि ये जो एक नंबर है, इनको ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा और इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। तो कह रहा है ये दोनों नंबर्स को हमें बताइए कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर 7 into 11 into 13 plus 13,
इसमें अगर हम देखें तो 13 इस पूरे में भी है और इसमें भी है, ठीक है। 13 हमें ऑलरेडी कॉमन मिल रहा है, तो 13 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से जब हमने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे 13 गायब हो गया, लेकिन जब यहाँ से 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो इतनी चीज़ क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया, 13 7 इंटू 11 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 77 प्लस 1, तो ये हमको मिल गया 13 इंटू 78। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है? देखिए यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि ये कोई दो नंबर का प्रोडक्ट है और ये 1 से बड़ा भी है, 13 भी 1 से बड़ा है एंड 78 भी 1 से बड़ा है। इट्स हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर आपको डिटेल में जाननी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो इस रियल नंबर्स की अपलोड की है मैंने, उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 और इटसेल्फ मतलब खुद को छोड़कर और किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। तो ये एक नंबर और 78 भी एक नंबर बन गया। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। इट्स मीन्स कि दो नंबर मिल गए हमें यहाँ पे, तो दो नंबर मिल गए हैं और 1 से बड़े भी हैं ये दोनों, तो हम क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स both greater than 1, both greater than 1। ये दोनों नंबर किससे बड़े हैं 1 से बड़े हैं। जब इस तरह से जब ये दोनों नंबर 1 से बड़े हो गए हैं, इट्स मीन्स हैंस इट इज अ hence it is a composite numbers, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे नंबर का भी चेक करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें इस पूरे नंबर में भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1। आप ये पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1008 फिर प्लस 1, इट्स मीन्स 51009, ठीक है। यहाँ पे भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है, और वो दोनों नंबर 1 से ग्रेटर हैं। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो इट्स मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 1, दोनों ही क्या हैं 1 से बड़े हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब दोनों नंबर 1 से बड़े हो गए, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास। मान लीजिए कि ये कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इसके आसपास क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ओके। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है इस फील्ड के 1 राउंड को लेने के लिए, ठीक है, और रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, अज्यूम कर लेते हैं हम, यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट करती है और यहाँ से रवि भी, लेकिन सोनिया टेक्स कितना मिनट्स 18 मिनट्स, ओके, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन, मान लेते हैं ये डायरेक्शन है इनका,
एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे ही ये दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 18 मिनट्स लेते हैं, ये 12 मिनट्स, ठीक है। मीन्स कि सोनिया की जो स्पीड है वो कम है और रवि की फास्ट है, तभी ना वो 18 मिनट्स में 1 राउंड कवर करती है स्लोली स्लोली, एंड रवि टेक्स ओनली 12 मिनट्स, ओके। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे कितने मिनट्स बाद, ये राउंड लगाने के कितने मिनट्स बाद दे विल मीट एट द सेम पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको देखिए, बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है। इनके मीटिंग का जो टाइम होगा, यही पूछा है ना, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इनके जो मीटिंग का पॉइंट होगा, ये सोनिया और रवि ने जितना टेक किया है मिनट्स, उसका एलसीएम होगा। तो इस चीज को हम पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है ये, द टाइम ऑफ देयर मीटिंग is the LCM of 18 and 12 in minutes। इनकी मीटिंग का टाइम हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों के एलसीएम निकालने से। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का और 12 का कर लेते हैं, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 करते हैं, और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, मीन्स कि सोनिया के जो जितना टाइम दिया था उसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और इसका। तो देखिए अगर हम 18 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ओके। और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप चाहें तो यहाँ साइड में कर भी सकते हैं। देखिए इसका क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 भी कॉमन है इन दोनों में 3, लेकिन यहाँ पे एक 3 बचा हुआ और यहाँ पे 2 भी बचा हुआ है, तो जो चीज़ें बची हुई होती हैं हम उन्हें भी लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो मीन्स कि सोनिया और रवि को कितने टाइम बाद वो लोग मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद। सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर कितने मिनट्स, 36 मिनट्स। क्लियर, बस बहुत ही इजी सा था, हमने कुछ भी नहीं किया है, बस रवि और सोनिया के जो 1 राउंड लगाने के लिए उन्होंने जितना टाइम टेक किया उसी का हमने एलसीएम निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने एलसीएम पता चल गया, वही एलसीएम क्या है, सोनिया एंड रवि उतने टाइम्स में मिल जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर्स की कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।